नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय कानून की जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें और अपने आसपास के लोगों से इसकी चर्चा भी करें। विवाह आज भारत के पुरुषों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुष समाज को कोई जानकारी नहीं है विवाह से संबंधित कानूनों की, और जब उनको एक से बढ़कर एक महिला प्रधान कानूनों के बारे में पता चलता है तब ठीक वही हालत किसी पुरुष की होती है जैसे दलदल को जमीन समझने वाले पुरुष की होती है, जो इस तरह फंसता है कि निकल पाना लगभग नामुमकिन होता है। आइए ये जान लें कि किस किस तरह के महिला प्रधान कानून आज संविधान को ताक में रखकर बनाए गए हैं, जिनका 80% दुरुपयोग होता है भारत में। सबसे पहले आईपीसी सेक्शन 498A दहेज कानून के नाम से बदनाम ये धारा आज सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रही है। इस धारा में ये प्रावधान है कि अगर कोई महिला सिर्फ बोल दे पुलिस थाने में जाकर कि मेरे ससुराल वाले ने या मेरे पति ने दहेज मांगा, तो बिना किसी जांच के पुलिस लड़के वाले को गिरफ्तार कर लेती है और जमानत भी नहीं होती, क्योंकि ये गैर जमानती है। इस धारा ने देश में 45 लाख परिवार अब तक तबाह किए हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि इस धारा के अंतर्गत आने वाले 90% से अधिक मामले झूठे और बेबुनियादी होते हैं, और झूठा साबित होने पर भी लड़की और उसके परिवार वालों को सजा नहीं मिलती। कह सकते हैं कि आज लालची औरतें इन कानूनों का दुरुपयोग करके न्यायपालिका के मुंह में तमाचा मार रही हैं। खुद माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है कि ये कानून बदला जाए। माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार को 2010 में नोटिस भी भेजा था, ये कहते हुए कि इस कानून में संशोधन किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इस कानून के अनुसार दहेज देना भी जुर्म है, फिर भी उन लड़कियों को सजा क्यों नहीं दी जाती जो खुद ही अदालत में ये स्वीकार करती हैं कि हमने दहेज दिया, कार दी, नकदी दी इत्यादि। ये किस तरह का दोहरा चरित्र है भारत की न्यायपालिका का? क्या कानून सिर्फ किताब में शोभा देने के लिए होता है? उन लड़कियों को सजा क्यों नहीं मिलती जो दहेज देती हैं? दूसरे नंबर पर आती है धारा CRPC 125। भरण पोषण के नाम से जानी जाने वाली ये धारा ही सभी आरोपों की जड़ है। इस धारा के अनुसार तलाक हो जाने पर या पत्नी को परेशान करने पर पति को हर महीने अपनी पत्नी को मुंह मांगी रकम देनी होगी, फिर चाहे गलती किसी की भी क्यों ना हो। पत्नी की गलती होने पर भी उसको भरण पोषण दिया जाएगा। आज इस देश में बहुत सी औरतों के लिए विवाह एक धंधा बन गया है और ये औरतें 3-4 शादियां करके बैठी हैं और भरण पोषण के रूप में अलग अलग पतियों से मनमाना पैसा और प्रॉपर्टी वसूल की है। इस कानून के मुताबिक तलाक के बाद पति को अपनी पत्नी को ठीक वैसा ही रखना पड़ेगा जैसा वो शादी के दौरान रखता था। इस कानून ने पति को ATM मशीन बना दिया है। कई बार अदालतें इतना ज्यादा भरण पोषण थोप देती हैं कि पुरुष को अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी को भरण पोषण देना होता है। दिल्ली में एक बुजुर्ग भीख मांगकर पेट भर रहे हैं क्योंकि उनका बेटा अपनी तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण देता है और फिर उसके पास कुछ नहीं बचता। यही कारण है कि उसके पिता भीख मांगते हैं और पत्नियां कमाती हैं, फिर भी वो भरण पोषण मांगती हैं, और पति नहीं कमाते तो भी उनको देना पड़ता है। ना देने में जेल में डाल दिया जाता है पति को। जब औरत मर्द बराबर है तो पति पर ही बोझ क्यों? और तलाक के बाद भी पति को ही कर्तव्य क्यों निभाना पड़ता है? पत्नी का कर्तव्य क्या है तलाक के बाद? तीसरे नंबर पर आती है धारा 376 बलात्कार। आज पत्नी भी पति पर बलात्कार का आरोप लगा सकती है। प्रश्न ये है कि बलात्कार है क्या? बलात्कार का मतलब होता है बलपूर्वक किया गया कार्य, लेकिन गंभीर प्रश्न ये है कि क्या पति के ऊपर ये आरोप जायज है? क्या पति अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के पहले स्टैम्प पेपर पर हस्ताक्षर लेगा? क्योंकि चालाक पत्नी तो पति को बड़ी आसानी से फंसा सकती है। एक बीमार मानसिकता के लोगों ने ऐसा ओछा कानून बनाया है और पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में बलात्कार जैसी वाहियात चीज को जोड़ दिया। प्रश्न ये है कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती करे तो क्या उसको अपराधी ना माना जाए? मेरा विचार है कि अगर पति ऐसा करता है तो उसको घरेलू हिंसा माना जाए, लेकिन बलात्कार बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब पति के ऊपर पत्नी का ही बलात्कार का आरोप लगेगा तब फिर विवाह का मतलब ही क्या?
इससे तो बेहतर है कि विवाह ना किया जाए। और अगर कोई पत्नी अपने पति पर झूठा आरोप लगा भी दे तब पति कैसे बचेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दोस्तों, ऐसे और भी बहुत कानून हैं जो कि हम आपको अपनी अगली वीडियो पार्ट 2 में आपको बताएंगे। आज इन सभी कानूनों का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। बेकसूर पति इन कानूनों के कारण पत्नी के पैर का जूता बन गया है, क्योंकि ये सभी कानून एक पक्षीय हैं और पुरुष विरोधी। इन कानूनों का निर्माण इस बात की दुहाई देकर दिया गया कि ये पुरुष प्रधान समाज है और महिला पर जुल्म होता है। कुंठित मानसिकता वाली औरतें इन कानूनों के पीछे होती हैं। ऐसी औरत जो खुद तलाकशुदा होती है या जो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, इसी तरह की औरतें इन कानूनों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं। सो दोस्तों, ये था पार्ट 1। अगली वीडियो पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि क्या है उपाय इन कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और इन कानून के दुरुपयोग पर एक नजर डालेंगे कि कैसे इस देश में हर 2 मिनट में एक बेकसूर पुरुष झूठे केस में जेल जाता है। सो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और कोशिश करें कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाएं। और अगर आप ऐसे वीडियोस भविष्य में देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।